अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 5 और फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी और उसमें थोड़ी सी आई होप कि इट वाज डिफ़िकल्ट कि इन चीज़ को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट कैसे है, क्रेडिट कैसे है, और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो जस्ट हम उसको रिपीट करते हैं कि लास्ट टाइम क्या किया था कि हमने एक तो अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा था कि अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जर्नल से, जर्नल के बाद जो है उसको हम टी अकाउंट में डालते हैं, टी अकाउंट से हम लेजर में ले जाते हैं, लेजर से उसका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज बनाई जाती हैं, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं और उसके बाद एंड यूज़र जो है उसको इस्तेमाल करता है और उसको यूटिलाइज़ करता है। उसके बाद हमने क्या किया था कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी की थी, कुछ ट्रांजैक्शन परफॉर्म की थी जिससे हमें पता चल सके कि ये जर्नल एंट्रीज की कैसे जाती हैं। डेबिट की थी, क्रेडिट किया था, उसकी नरेशन जो है वो लिखी थी और उसके बाद हमने क्या किया था कि उसको टी अकाउंट में पोस्ट किया था। कुछ ट्रांजैक्शन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो है ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो उसमें हमने सिर्फ जो आपकी बैलेंस शीट है उसकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो 4 एलिमेंट्स हैं हमारे एसेट्स, लायबिलिटी और 3 एलिमेंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी, तो उसके बारे में हमने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सीखे थे। आई रिपीट इट अगेन कि जो हमारे पास एसेट्स होते हैं, एसेट जब इंक्रीज़ करता है तो हम उसको डेबिट करते हैं और जब वो डिक्रीज़ करेगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी वाली साइड पे अगर हम चले जाएँ तो लायबिलिटी जब इंक्रीज़ करती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और जब डिक्रीज़ करती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और द सेम इज़ विद ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी जब इंक्रीज़ करेगी तो हम उसको जिनसे वो क्रेडिट करेंगे और जब ऑनर इक्विटी डिक्रीज़ करेगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, कुछ ट्रांजैक्शन की थी जिससे आपको पता चला था कि एसेट्स है या लायबिलिटीज़ है। उसमें फिर ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि कुछ ऐसे अकाउंट्स आ रहे थे जो ना तो एसेट्स में फॉल कर रहे थे, ना लायबिलिटीज़ में फॉल कर रहे थे, ना ऑनर इक्विटी में फॉल कर रहे थे, तो हम उनका क्या करें। तो आज जिसका जो लेक्चर है वो हमें ये बताएगा कि ऐसे अकाउंट जो ना एसेट्स हैं, ना लायबिलिटी है, ना ऑनर इक्विटीज़ हैं, तो वो कहाँ पे आते हैं, राइट, और उनका हमने क्या करना है। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। अच्छा, एक और बात हमने की थी कि जो भी एंट्रीज हैं उनका इफेक्ट जो है वो इक्वल आ रहा है। जितनी अमाउंट से हम उसको डेबिट कर रहे हैं उतनी अमाउंट से ही हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था डबल एंट्री बुक कीपिंग का, जब या डबल एंट्री अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट था, ये लुका पासिली ने जो है ये डेवलप किया था। और ये दिस इज़ जस्ट लाइक के जिसको आप कहते हैं स्केल ऑफ बैलेंस का कहा जाता है कि जितना आप रिसीव करेंगे उतना ही आप गिव करेंगे, राइट। तो इसका कॉन्सेप्ट है क्या, लेट्स सी कि डबल एंट्री अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन द सिंपल कॉन्सेप्ट ईच पार्टी इन द बिजनेस ट्रांजैक्शन विल रिसीव समथिंग एंड गिव समथिंग इन रिटर्न। इन बुक कीपिंग टर्म्स what is received is a debit and what is given is credit. The T account is represent of the scale of balance. तो T account जो हमने पढ़ा था सिंपल T बना के, उसका हमने कहा था कि जो लेफ्ट साइड होती है वो डेबिट होती है और राइट साइड जो है वो क्रेडिट होती है। तो वो अकाउंट जो है क्या शो करता है, दैट इज़ द स्केल, जो तराजू होता है उसको जो है वो शो करता है कि वो हमेशा जो है वो बैलेंस होना चाहिए। एक शख्स जो है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो है जे लॉन्च कंपनी है या किसी ने भी बिज़नेस स्टार्ट किया, तो उसने क्या किया कि जी $10,000 जो है $10,000 बिज़नेस में इन्वेस्ट किए। तो अब बिज़नेस में कैश कितना आ रहा है, 10,000। आपने क्या किया कि जी कैश बिज़नेस में आया 10,000 जो है वो एसेट इंक्रीज़ हो गया, तो आपने उसको डेबिट किया। और अब दूसरा देखें कि दूसरा इफेक्ट भी तो होना है ना, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होगा, आपका ऑनर इक्विटी पे हो रहा है। तो जब ऑनर इक्विटी इंक्रीज़ करती है तो मैंने आपको बताया था कि वो भी आप उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो उसको आपने क्रेडिट कर दिया, कितना, 10,000 थे। अब एसेट्स आपका इंक्रीज़ हुआ तो आपने डेबिट किया 10,000 से, तो डेबिट 10,000 हो गया, एट द सेम अमाउंट 10,000 ही ऑनर इक्विटी में क्रेडिट हो गया। तो ये हमारा स्केल जो है वो क्या हो गया, इक्वल आ गया।
एक और ट्रांजैक्शन जो सी इसी तरह कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि एक आपने ऑफिस सप्लाईज जो सी हैं वो ख़रीदी। अब ऑफिस सप्लाईज जो सी हैं वो कितने की आई हैं? सपोज दैट इज़ 3000 की। 3000 की आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी, तो आपके एसेट जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग बाय 3000 के आपके एसेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब आपने क्या किया, सपोज हम इसकी दो कंडीशंस को सपोज करते हैं कि एक तो आपने ये किया कि आपने कैश पे किया। अब जब आप कैश पे कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपका कैश जो है वो डिक्रीज़ करेगा। तो कैश क्या है? आपका एसेट है। तो एसेट जब डिक्रीज़ करता है तो आप उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। आपके पास सप्लाईज आई, आपने डेबिट किया 3000 से, और जब आपके पास से कैश गया तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया 3000 से। तो क्या हुआ? डेबिट 3000 क्रेडिट 3000, नेट इफेक्ट क्या हुआ? ज़ीरो हो गया। और अगर यही चीज़ें आपने क्रेडिट पे ली होती, सपोज ये 3000 की वजह से ये आपने पे नहीं किए, तो ये आपने क्रेडिट पे लिया, तो इसका मतलब है आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो तो आप क्या करते हैं? आप उसको क्रेडिट करते हैं। तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई तो आपने क्रेडिट कर दिया, तो क्रेडिट किया 3000 से, इधर आपके जो है सप्लाईज जो सी हैं एज ए एसेट इंक्रीज़ हुई, तो वो 3000 से हुई। अगेन जो टी हमारी है वो बैलेंस हो गई, जितना इंक्रीज़ हुआ उतना ही डिक्रीज़ हुआ, तो वो बैलेंस जो है हमारे पास आ गया। उसके बाद अब वो जो हमारे पास एक आ रही थी प्रॉब्लम कि जी अगर वो जो भी आपके पास अकाउंट्स आ रहे थे अगर वो बैलेंस शीट में नहीं प्रिवेल करते तो फिर वो कहाँ प्रिवेल करते हैं? अगर वो एसेट नहीं है, अगर वो लाइबिलिटी नहीं है, ऑनर इक्विटी नहीं है, तो वो कहाँ पे प्रिवेल करते हैं? तो वो प्रिवेल करेंगे आपके इनकम स्टेटमेंट में। तो अगर आपको याद होगा तो इनकम स्टेटमेंट के जो हेड होते हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो दो मेजर एलिमेंट्स होते हैं। एक एक्सपेंस अकाउंट होता है और एक रेवेन्यू अकाउंट होता है। तो अब देखते हैं कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो क्या है। फर्स्ट हम देखते हैं एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हमने क्या कहा था कि जी एक्सपेंस ये होता है कि जो भी ऐसी एक्टिविटी जो जनरेट की जाती है, किस लिए? इस पर्पस के लिए कि आप जो है एसेट्स को कंज्यूम करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट, इन ऑर्डर टू अर्न सम रेवेन्यू। तो आप एसेट्स को कंज्यूम कर रहे हैं किस पर्पस के लिए? कि रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि एक्सपेंस कहा जाता है। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जब एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज होता है, एक्सपेंस आप इनकट कर रहे हैं, लाइक कि आपने वेजेस दे दी, आपने सैलरीज दे दी, आपने यूटिलिटी का बिल पे कर दिया, तो जब ये आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट करते हैं, और जब उसके डेबिट जब आप करेंगे तो आप उसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे टी अकाउंट के। और जब एक्सपेंस जो है वो डिक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। जब एक्सपेंस आपका डिक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अब जो है बात आती है रेवेन्यू पे। एक्सपेंस तो आ गया, अब रेवेन्यू की बात आई। तो रेवेन्यू को आप क्या करते हैं कि जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो तब आप उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसको आप लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, और रेवेन्यू जब डिक्रीज होता है तो आप उसको लिखते हैं डेबिट साइड पे। आई रिपीट इट कि रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो उसको आप क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, और जब रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है तो उसको आप डेबिट साइड पे लिख रहे हैं। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं, और एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो ये दोनों भी उसी तरह लिंक करते हैं जिस तरह एसेट्स, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी के रूल्स रेगुलेशन जो उनसे वाइस वर्सा होते हैं कि अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट कर रहे हैं, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट कर रहे हैं, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं या क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, जिसके बाद ये जो आपका
प्रॉब्लम है वो जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे, घर जाके जितनी भी बुक में से एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो सी है वो सॉल्व हो जाएगी। शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी कि यार ये इस सब, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा कि आपने रिकॉग्नाइज करना होगा उस चीज़ को कि ये मैंने आपको 5 कैटेगरीज बता दी हैं। नंबर 1 दैट इज़ एसेट्स, नंबर 2 कि या वो लाइबिलिटी है, नंबर 3 ऑनर इक्विटी है, नंबर 4 रेवेन्यू है, नंबर 3 दैट इज़ द एक्सपेंस। तो एक और कैटेगरी आएगी नंबर 6 जिसको हम डिविडेंड का नाम देंगे। लेकिन अभी 5 एक्टिविटीज़ अगर आपको समझ में आ जाती हैं कि ये अकाउंट जो है वो किस हेड में जाता है, तो देन यू कैन, पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद देखा इंक्रीज या डिक्रीज हुआ और देन यू पुट इट। अब आप ये देखें कि इनकम स्टेटमेंट जो है, पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि जी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स क्या है। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या हुआ कि रेवेन्यू अकाउंट जब डिक्रीज होता है तो आप माइनस करते हैं, इंक्रीज होता है तो प्लस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एक्सपेंस अकाउंट इंक्रीज होता है तो प्लस करते हैं और डिक्रीज होता है तो आप उसको माइनस करते हैं। अब बात आ गई किस पे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कि अब डिविडेंड जब पे किया जाता है तो क्रेडिटर्स को इंतज़ार होता है, उन लोगों को जिन्होंने कंपनी के शेयर्स जो बाय किए होते हैं तो वो इंतज़ार में होते हैं कि अच्छा हमारा पैसा इस कंपनी ने पूरे साल जो है वो यूटिलाइज़ किया, तो अब ये पे क्या कर रहे हैं, हमें कितने पैसे दे रहे हैं। तो लेट्स सी कि वो डिविडेंड का क्या करते हैं। नवंबर 30 नेट सॉल्यूशंस पे डिविडेंड ऑफ 2000। तो नेट सॉल्यूशन ने क्या किया कि डिविडेंड जो है 2000 जो है वो पे कर दिया, और वो क्या है, कैश पे किया। अभी तो डिविडेंड को आप छोड़ देना, अभी तो आप क्या सोचें कि जी कैश का क्या किया था। तो कैश क्या हुआ कि कैश हमारे बिजनेस से, सपोज हमारा बिजनेस या बिजनेस से कैश क्या हो रहा है कि कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश डिक्रीज कर रहा है। तो एसेट जब डिक्रीज करता है तो आप उसको क्या करते हैं कि क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे एसेट डिक्रीज किया, आपने उसको क्रेडिट कर दिया। क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि कंपनी से क्या हो रहा है कि डिविडेंड पे हो रहा है, और डिविडेंड कैसे पे हो रहा है, दैट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो कैश इज एन एसेट, कैश एसेट जो है, कैश आपका जा रहा है, कैश कम हो रहा है, तो जब एसेट कम होता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। जैसा आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जो कैश है उसको हमने क्रेडिट किया हुआ कितना 2000 अमाउंट है, और डिविडेंड बाकी बच गया उसको आपने डेबिट कर दिया। लेकिन अभी हमने डिविडेंड का रूल रेगुलेशन आपको नहीं बताया, और एट द एंड नरेशन आपने लिख दी कि डिविडेंड पेड फॉर टू स्टॉक होल्डर। तो डिविडेंड आपने क्या किया, स्टॉक होल्डर को पे कर दिया। मैडम मुझे अभी थोड़ी सी ना छींक आई थी इसमें, तो वो मैंने जस्ट 1 मिनट बिफोर, तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया था। फिर हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं कि देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जो है वो क्या हुआ। अब नेक्स्ट इफेक्ट इसका क्या हुआ कि हमने इसको टी अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करना है। टी अकाउंट में जब हमने इसको ट्रांसफ़र किया तो उसमें क्या हुआ कि 2000 कैश जो है दैट इज़ एन एसेट्स, बल्कि टी अकाउंट में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है इसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। जो जर्नल में हुआ था वही आप एज इट इज़ उसको वहाँ पे पोस्ट कर देंगे। तो जर्नल में हमने क्या किया था कि इसको क्रेडिट किया था, तो यहाँ पे जब टी अकाउंट बनाया तो हमने उसको वहाँ पर भी क्रेडिट कर दिया। और उसके बाद हमारा एक नया टी अकाउंट बना डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड का टी अकाउंट हमारे पास पहले नहीं था, हमने नया टी अकाउंट बना लिया, और डिविडेंड वहाँ पे डेबिट था तो हमने डेबिट कर दिया 30 नवंबर को यहाँ पे। उसके बाद नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं अकाउंट के, कोई भी अकाउंट होता है उसके नॉर्मल बैलेंसेस क्या शो करते हैं। मतलब अगर आप एक बैलेंस शीट उठाते हैं तो उसमें आपके पास कैश आता है, तो कैश का वहाँ पे ये तो नहीं लिखा होगा कि कैश डेबिट है क्रेडिट है। तो नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्या होगा, मशीनरी का जो है वो, मशीनरी एक एसेट है, मशीनरी का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा। तो बैलेंस शीट्स में हम जाते हैं, एसेट्स की साइड पे आते हैं। तो एसेट्स जो है उनका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, इंक्रीज़ जब भी उसमें होता है तो नॉर्मल बैलेंस में उसको डेबिट किया जाता है, और डिक्रीज़ जब होता है तो वो क्रेडिट किया जाता है। ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, अब हमारे पास वो 6 के 6 जो से रूल्स रेगुलेशन जो से वो दोबारा आ गए हैं,
और यही 6 रूल रेगुलेशन है जिस पे के ऊपर सारी अकाउंटिंग जो सी है वो बेस करती है। तो ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन रूल्स रेगुलेशंस को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, अच्छी तरह जहन में बिठा लेना है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी फर्स्ट आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रांजैक्शन जो सी है ये आइडेंटिफाई करना है कि ये अकाउंट कौन सा है, ये एसेट्स है, लाइबिलिटी है, ऑनर इक्विटी है या क्या है। तो उसके बाद क्या होगा कि जब वो आप कर लेंगे तो उसके बाद आप करेंगे कि आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपने देखा कि अच्छा ये एक ऑनर इक्विटी है, ऑनर इक्विटी में इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्या होगा। सपोज आपने कहा जी डिविडेंड, डिविडेंड में इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे। तो ये इस तरह हमने इसको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है, ये एसेट्स हैं, लाइबिलिटी हैं, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, और उसके बाद आपने उसका स्टेप लेना है इंक्रीज या डिक्रीज का। एसेट जब इंक्रीज होता है तो इसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, राइट। डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। नॉर्मल बैलेंस की बात हो रही है। नॉर्मल बैलेंस में क्या होता है कि जी नॉर्मल बैलेंस जो है किसी भी अकाउंट का क्या होता है, तो बैलेंस शीट में जब एसेट्स को हम शो करते हैं तो डेबिट जो सा है एसेट का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, और जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, राइट। नॉर्मल बैलेंस इज डेबिट, डेबिट का मतलब यह है कि एसेट में इंक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव बैलेंस या डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो लाइबिलिटी का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्या होता है, दैट इज क्रेडिट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम बैलेंस शीट को देखें या बैलेंस शीट का टी चेक करें तो बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड पे हमारे पास एसेट्स आते हैं और राइट साइड पे हमारे पास लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी आते हैं। तो लेफ्ट साइड जो सी होती है दैट इज ऑलवेज फॉर द डेबिट और राइट साइड इज ऑलवेज फॉर द क्रेडिट। तो अगर एसेट जो है वो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जितने भी एसेट्स हैं उनका नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, और उसमें जो भी डिक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा, वो उसमें से आप माइनस कर देंगे। और अब हम लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं, तो लाइबिलिटीज वाली साइड जो है वो क्रेडिट साइड होती है, तो इसका मतलब है कि लाइबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, राइट। और जब लाइबिलिटी में डिक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। एंड द सेम इज विद द ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी कहाँ पे आता है, डेट इज कम इन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, राइट साइड पे आता है। तो ऑनर इक्विटी में जब इंक्रीज, ऑनर इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेट इज क्रेडिट, और जब ऑनर इक्विटी में डिक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे भी जो है वो यही लिखा हुआ है कि एसेट जो है डेबिट होता है, नॉर्मल बैलेंस उसका डेबिट है, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाता है। लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, और डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है। ऑनर इक्विटी क्या है, ऑनर इक्विटी, रिटेन अर्निंग, इन दोनों का बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है, और जब ये डिक्रीज होती है, डिक्रीज का मतलब ये है ऑनर इक्विटी का कि ऑनर इक्विटी जो सी है वो ऑनर ने उसमें से पैसे ले लिए हैं, ऑनर ने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। लाइबिलिटीज का डिक्रीज होने का मतलब ये है कि आपने लाइबिलिटी पे कर दी है, और जो एसेट्स हैं, एसेट के डिक्रीज होने का मतलब ये है कि उतने एसेट यूटिलाइज हो गए हैं, या आपने एसेट को सेल कर दिया, या एसेट को उतना यूटिलाइज कर लिया रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैलेंस शीट का, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, अगर इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद हम चलते हैं इनकम स्टेटमेंट्स अकाउंट के बारे में। तो इनकम स्टेटमेंट में जो हमारे पास फर्स्ट आता है दैट इज द रेवेन्यू। रेवेन्यू जो है दैट इज ऑलवेज क्रेडिट, ये आप जहन में रख लें। जब भी पैसे कहीं से आ रहे हैं आपने उसको क्रेडिट कर देना है, पैसे आ रहे हैं क्रेडिट कर दिया। रेवेन्यू अकाउंट को आपने जो है वो क्रेडिट करना है, और मीन टू से कि इंक्रीज हो रहे हैं, जब डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको आप डेबिट कर देंगे। और एक्सपेंस जो है दैट इज ऑलवेज डेबिट। जब भी कोई एक्सपेंस हुआ आपने डेबिट कर दिया, वेजेस दी डेबिट कर दी, सैलरी दी डेबिट कर दी, यूटिलिटी बिल दिया आपने उसको डेबिट कर दिया, सप्लाईज जो है एक्सपेंस किए उसको डेबिट कर दिया। तो जितने एक्सपेंस हो गए वो तो आपके डेबिट हो गए। अब वो कैश में दिया है तो कैश जो है एसेट है, एसेट में डिक्रीज हो रहा है वो आप क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह हम आगे जाके कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा
कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस जो है उसको कैसे डेबिट क्रेडिट किया जाता है। लेकिन फर्स्ट आपने रिकग्नाइज करना है रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो है क्रेडिट होगा। रेवेन्यू आपके पास आ रहा है तो रेवेन्यू क्रेडिट होगा। एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस जो है इंक्रीज हो रहा है, इंकर्ड हो रहा है, तो आपने उसको डेबिट कर दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिविडेंड अकाउंट। तो डिविडेंड अकाउंट जो है उसका नॉर्मल बैलेंस जो है दैट इज़ डेबिट। जैसे प्रीवियस भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जो इनकम स्टेटमेंट में अकाउंट आता है, रेवेन्यू का जो है नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, डिक्रीज हो तो डेबिट होता है। एक्सपेंस का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, डिक्रीज हो तो वो क्रेडिट होता है। और डिविडेंड अकाउंट जो है इसका नॉर्मल बैलेंस जो है वो डेबिट होता है, और अगर डिक्रीज हो तो वो क्रेडिट हो जाता है। डिविडेंड जब भी पे किया डेबिट लिख दिया, किसके अगेंस्ट हुआ? अभी आपको याद होगा कि हमने पिछली ट्रांजैक्शन की थी तो उसमें हमने क्या कहा था कि डिविडेंड एक्सपेंस और उसके साथ हमने कैश कर दिया, तो कि कैश पे किया हमने, डिविडेंड पे कर दिया। आगे चलते हैं, हम आगे चल के देखते हैं कि ट्रांजैक्शन जो सी हैं वो कैसे की जाती हैं। फ्लो ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहले इसको देख लें फिर आगे जाके ट्रांजैक्शन को देखते हैं। ट्रांजैक्शन ऑथराइज्ड, कि ट्रांजैक्शन जो सी हैं वो ऑथराइज हैं कि नहीं है, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कि वो बिज़नेस की उसी में आती हैं कि नहीं, वो चेक किया जाता है कि ठीक भी हैं कि नहीं। उसके बाद ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होती है कि अच्छा ठीक है कि ट्रांजैक्शन जो सी है वो ऑथराइज को अगर हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें तो ऑथराइज मीन ये है कि उसमें वो जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो बिज़नेस के हेड में ही आ रही हैं कि नहीं। तो ये कन्फ्यूजन सम टाइम क्रिएट हो जाती है, या पेपर में या क्वेश्चन में इस तरह का भी कंफ्यूज करने के लिए भी बता दिया जाता है कि जी जो ऑनर है उसने गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए की, अपने पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये एक किस्म की एंट्री आ जाती है। तो उस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वो बिज़नेस के स्कोप से बाहर चली गई है, वो बिज़नेस के स्कोप में नहीं आ रही। वो जो है उसका ऑनर का अपना पर्सनल फेल है, वो गाड़ी खरीद के जो है घर खरीदे, बंगला खरीदे, जो मर्जी खरीदे, अगर मेंशन किया कि उसने पर्सनल एक्सपेंस यूज़ किए हैं तो आप उसको बिज़नेस के हेड में नहीं। हाँ, अगर वो कहते हैं कि जी बिज़नेस में से विड्रॉ किए हैं तो वो एज ए लोन आ सकता है कि हाँ जी ऑनर ने क्या किया कि जी वो बिज़नेस के लिए लोन ले लिया था और बिज़नेस से लोन लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए और उसको यूटिलाइज़ किया, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, तो उसकी ट्रांजैक्शन जो है उसके अंदर रिकॉर्ड की जा सकती है। तो ट्रांजैक्शन ऑथराइज हुई कि हाँ जी वो उसके स्कोप के अंदर आती हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन टेक प्लेस, कि ट्रांजैक्शन जो है एक्टिवली जो है वो हो गई। क्या हुआ कि जी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो है वो हो गया, पैसे दे दिए गए, या मॉनेटरी टर्म में जो है आपने देख लिया कि पैसे दिए या लिए, वो हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर किए गए, कि डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर हुए। उसके सपोज क्या हुआ जी कि आप बात हो रही थी गाड़ी खरीदने की, तो गाड़ी जो है वो खरीदी गई, तो गाड़ी ऑनर ने खरीदी तो वो तो इसके स्कोप में नहीं आएगी, उसको आप इसके स्कोप में जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये ट्रांजैक्शन की जाती है कि जी गाड़ी जो है इंफॉर्मेशन मिली कि जी गाड़ी बिजनेस के लिए खरीदी गई है, तो हाँ दिस इज़ द ऑथराइज ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन टेक प्लेस क्या हुआ कि जी कैश दिया गया और उसके बाद गाड़ी खरीद ली गई। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर किए गए। डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि हाँ जी आपके पास एविडेंस आ गया कि वाकई गाड़ी जो है वो खरीद ली गई है और चेक जो है इशू किया गया। तो उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या आता है कि एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल, जर्नल में उस एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सपोज यही ट्रांजैक्शन है, अगर आपने इसको जर्नल में करना हो तो आप इसको कैसे करेंगे कि आपने गाड़ी जो सी खरीदी है, कार खरीदी है, तो कार आपके पास एक एसेट्स है, तो एसेट जब इंक्रीज करता है तो उसको आप क्या करते हैं, आप उसको डेबिट करते हैं। जब एसेट इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट करते हैं, तो आपने डेबिट लिख दिया और आपने अगेंस्ट ये परचेज किया कैश के, तो कैश अगेन इज एन एसेट। तो एसेट क्या है, एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट कर देते हैं सेम अमाउंट से। तो 5000 आपने डेबिट किए और 5000 आपने क्रेडिट कर दिए। यहाँ पे आपके डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी आपको समझ आ गया कि जितनी अमाउंट डेबिट हो रही है उतनी अमाउंट ही क्रेडिट हो रही है। ऐसा नहीं होता कि आपने 5000 रुपये जो से 5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी 500,000 की, तो आपने पे कितने कर दिए 4000, तो 1000 का क्या, 1000 का भी तो कुछ करना है ना, तो उसका जो है आप
उसका भी रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करेंगे। तो जर्नल में एंट्री, और उसके बाद क्या किया कि आपने उस एंट्री को लेजर में पोस्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि कार के हेड में टी अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद आप लेजर के जाके अकाउंट में टी अकाउंट बना के उसको पोस्ट कर देंगे। फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन तो हमने अभी देख लिया कि फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है, कि ट्रांजैक्शन को आपने देखा कि ऑथराइज है कि नहीं, ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हुई। उसके बाद आपने क्या किया कि जी उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास आई, आपने जर्नल में रिकॉर्ड किया। विदाउट डॉक्यूमेंटेशन कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो है वो नहीं होती। हाँ, एक बंदा ऑनर कहता है कि जी मैंने गाड़ी खरीदी है, तो जो अकाउंटेंट है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एविडेंस उससे मांगे कि हाँ जी ये आपने गाड़ी खरीदी है, ये उसके पास जो सा इनवाइस है ये आ गई है, ठीक है, और उसकी जो है जर्नल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड कर दी जाती है और उसके बाद उसको लेजर में पोस्ट कर दिया जाता है। अब एनालाइज कैसे किया जाता है ट्रांजैक्शन को? नंबर 1 स्टेप इसमें आता है डिटरमिन वेदर एन एसेट्स, ए लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट इज अफेक्टेड बाय दैट ट्रांजैक्शन। अब उसको एनालाइज कैसे किया जाता है कि एक ट्रांजैक्शन हुई है तो वो जाके कहाँ पर अफेक्ट कर रही है। अब वो मैंने आपको 6 हेड जो हैं वो बता दिए थे, वो ट्रांजैक्शन 5 हेड जो से डिविडेंड इज समथिंग एल्स, तो डिविडेंड को भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन वो ट्रांजैक्शन जो है एट द एंड ऑफ ईयर होती है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये कहाँ पे जाके अफेक्ट कर रही है? एसेट से रिलेट करती है, लायबिलिटी से रिलेट करती है, ऑनर इक्विटी से रिलेट कर रही है, रेवेन्यू से, एक्सपेंस से, या किस चीज़ को ये ट्रांजैक्शन जो है अफेक्ट कर रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिटरमिन करना है। उसके बाद क्या होगा, देन यू मूव फॉर ईच अकाउंट अफेक्ट बाय द ट्रांजैक्शन, डिटरमिन वेदर द अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने कहा जी अच्छा ठीक है एक ट्रांजैक्शन हुई, तो इस ट्रांजैक्शन जो है इसका इफेक्ट किस पे हो रहा है? इसका इफेक्ट एसेट्स पे भी हो रहा है और लायबिलिटीज़ पे भी हो रहा है। तो उसके बाद आपने जब ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका इफेक्ट जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो सी है उसका इफेक्ट डबल होगा, या बात ध्यान में रखें कि कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं होगी जिसका इफेक्ट जो है वो सिंगल हो, कि सिर्फ आप ये कहेंगे जी अच्छा एसेट पे ही हुआ है। नहीं, अगर एसेट पे हुआ है तो मे भी सेकंड इफेक्ट भी एसेट पे हो रहा हो, और ऐसा भी होता है कि अगर एसेट पे है तो लायबिलिटी पे हो रहा है, अगर एसेट पे है तो ऑनर इक्विटी पे हो रहा है, और सम टाइम दोनों पे होता है, लायबिलिटी पे भी होता है और ऑनर इक्विटी पे भी होता है। तो अब आपने क्या करना है कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है, तो अब उसके बाद आपने देखा कि या तो वो एसेट और वो लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। उसके बाद आपने ये डिटरमिन करना है कि वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, और उसके बाद आपने ये देखना है कि वो जो भी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ। डेबिट साइड पे भी उतना इंक्रीज हुआ है और क्रेडिट साइड पे भी उतना इंक्रीज या रिकॉर्ड उतना हुआ है कि नहीं हुआ। चलें, अब इसमें हम क्या करते हैं कि जे कंपनी जो है लोन केयर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है, उसकी हम एग्जांपल करते हैं। आपको याद होगा कि हमने लेक्चर 3 में जे की काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो की थी, उसी को हम जो है रिपीट करते हैं और आगे लेकर चलते हैं। अब डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज जो है हमने चेक की या कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट एंट्री चेक। अब दीज आर द लेफ्ट साइड आर द डेबिट साइड। डेबिट साइड जो है कैश की जो है डेबिट साइड क्या होता है कि जब इंक्रीज होता है कैश, तो जब कैश इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कैश आपके पास आ रहा है, तो रिसीप्ट्स आर ऑन द डेबिट साइड। तो जो कैश आपके पास आ रहा है वो आपने क्या किया कि लेफ्ट साइड पे लिखा। लेफ्ट साइड मैंने आपको पहले बताया था दैट इज द डेबिट साइड। कितना कैश आया? 5/1 को जो है कैश आया था जो है 1 मई को 8000, फिर 75 आया और फिर 750 आया। उसके बाद पेमेंट्स कौन कौन सी हुई? 2500 की पेमेंट हुई 2 मई को, 8 मई को 2000 की हुई, फिर 28 मई को 150 की, एंड देन 31 मई को 50 की हुई। अब जो आपके पास कैश आया है वो आपने टोटल किया। उसके बाद आपने क्या किया कि जितना कैश पे किया वो टोटल किया, और जब आपने माइनस किया तो आपके पास जो डिफरेंस था वो आ गया 4125। दैट इज एट द एंड ऑफ मई के एंड में आपके पास बैलेंस आ गया जो कैश आपके पास इस वक्त है। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स
जैसे पहले बताए थे, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। एसेट्स, ए फॉर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। एसेट जो से हैं, जो ग्रीन शो कर रहा है आपको अकाउंट्स उसमें स्लाइड में, डेट्स मीन इंक्रीज, और जो आपको रेड शो कर रहा है डेट मीन डिक्रीज। ग्रीन जो सा वो डेबिट जो सा इंक्रीज शो कर रहा है, और रेड जो सा वो आपको डिक्रीज शो कर रहा है। तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको डेबिट कर देते हैं, डेबिट साइड पे लिखा है डेबिट फॉर इंक्रीज एंड क्रेडिट फॉर डिक्रीज। तो जब एसेट डिक्रीज करता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। लाइबिलिटीज़ पे आ जाते हैं, तो लाइबिलिटीज़ में क्या हो रहा है कि डेबिट फॉर डिक्रीज एंड क्रेडिट फॉर इंक्रीज। तो वही बात जो आपकी ग्रीन साइड है दैट इज़ फॉर इंक्रीज एंड रेड साइड इज़ फॉर डिक्रीज। तो इक्विटीज़ में भी क्या हुआ कि ग्रीन साइड इज़ फॉर इंक्रीज एंड डेबिट साइड इज़ फॉर डिक्रीज। एसेट्स डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटीज़ का जो है वो क्रेडिट बैलेंस जो है वो आता है। तो कहते हैं कि जो अभी भी हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो सा इस ट्रांजैक्शन जो सी होती हैं इनका इफेक्ट जो है डबल एंट्री सिस्टम का इक्वल होता है कि जितनी अमाउंट आपकी इंक्रीज हो रही है उतनी ही डिक्रीज हो रही होती है, जितनी डेबिट हो रही है उतनी ही क्रेडिट हो रही होती है। लेट्स रिकॉर्ड सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन फॉर द जेजे लोन्स कंपनी इन द अकाउंट। तो जेजे लोन कंपनी जो सी है उसको जो है हम चेक करते हैं कि उसका अकाउंट जो है वो कैसे मेंटेन किया जा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जेजे कंपनीज की कुछ ट्रांजैक्शंस को जो है वो रिकॉर्ड करके देखते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन जो सी हैं किस हेड में है, वो इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, तो तब आपको ये मोर क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी। ऑन May 1st, Jill Jones and her family invested $8,000 in the JJ Loans Care Services and receive 800 shares. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो आपके पास आता है कि विल द कैश इंक्रीज और डिक्रीज। अब आप ये सोचें कि कैश जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है, जेजे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं देखना कि जेजे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है। अगर जेजे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दैट इज समथिंग एल्स। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने जो व्यू करना है या आपने जो सोचना है वो सोचना है बिजनेस से। विल द कैश इंक्रीज और डिक्रीज, विल द कैपिटल। अब इसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि दो चीज़ें जो सी हैं वो आ रही हैं, एक तो कैश आ रहा है और दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, कैपिटल। तो दो अकाउंट जो से वो इफेक्ट हो रहे हैं, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो अब क्या होगा, कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अब आप ये देखें कि कैश जो है कैश इंक्रीज विद $8,000। जब कैश इंक्रीज होता है तो कैश इज़ एन एसेट, तो जब इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और जब कैश डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा था, दैट इज़ द कैपिटल स्टॉक, स्टॉक अकाउंट जो सा था। तो स्टॉक अकाउंट क्या है, दैट इज़ द ऑनर इक्विटी, राइट। तो ऑनर इक्विटी में जब इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि उसको क्रेडिट कर दिया विद 8,000 से 1 मई से। सेकेंड ट्रांजैक्शन पे जाते हैं। सेकेंड मई को क्या हुआ कि जेजे परचेज ए रीडिंग लोन मूवर्स फॉर ₹2,500 कैश। तो अब 2,500 कैश पे उसने क्या किया कि एक लोन जो है उसको क्लियर करने के लिए एक मशीन जो सी है वो ख़रीदी है। अब इसमें भी आपने फर्स्ट क्या करना है, यू आइडेंटिफाई के कौन कौन से अकाउंट हैं। एक तो साफ जाहिर हो रहा है कि कैश जो है आपका वो इफेक्ट हो रहा है। दूसरा क्या हुआ कि अब एक इक्विपमेंट जो है वो बिज़नेस में आ गया है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो बिज़नेस में क्या हुआ कि कैश जो है वो हुआ इफेक्ट और आपका इक्विपमेंट इफेक्ट हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप इसको एनालाइज करेंगे कि इंक्रीज़ क्या हुआ और डिक्रीज़ क्या हुआ। तो कैश जो है आपने पे किया है तो कैश जो है वो क्या हुआ,
कि वो डिक्रीज हो रहा है आपका कितनी अमाउंट से, 2500 से। तो आप कैश के जब टी अकाउंट में जाएंगे तो जब कैश इज एन एसेट्स, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट कर देते हैं, तो आपने 2500 क्रेडिट लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट को आपने देखा कि अच्छा इक्विपमेंट किस में आता है, ऑनर इक्विटी में आता है, नो ऑनर इक्विटी में नहीं आ रहा। फिर आपने सोचा अच्छा इक्विपमेंट किस में आ रहा है कि जी दिस इज़ ए रेवेन्यू, नो रेवेन्यू भी नहीं है। अच्छा इसको फिर लाइबिलिटी भी नहीं है। ओके इक्विपमेंट इज़ एन एसेट, तो एसेट में जब इंक्रीज़ होता है तो आप क्या करते हैं कि उसको डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि उसको टी अकाउंट में डेबिट कर दिया सेकंड में से 2500 से। तो एसेट जो है आपका इंक्रीज़ हुआ है तो आप 2500 से डेबिट कर देंगे। 8 मई को क्या हुआ कि जे ने जो है एक ट्रक जो है, मेरे ख्याल में आपको ये ट्रांजैक्शन जो है वो याद हो गई होंगी कि जे ने एक ट्रक ख़रीदा था, उसमें से जो है वो 2000 उसने कैश पे किए थे और 13,000 जो है उसने अकाउंट फॉर कर दिए थे कि अच्छा मैं बाद में दे दूंगा। तो ये वही ट्रांजैक्शन है, जे परचेज 15,000 ट्रक, जे पेड 2,000 कैश डाउन पेमेंट एंड इशूज ए नोट पेएबल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि ट्रक जो है दैट इज़ एन एसेट, तो ट्रक आपके पास आ रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि ट्रक किस चीज़ के अगेंस्ट लिया गया, दैट इज़ कैश। एंड थर्ड वन, ये ज़रूरी नहीं है कि दो ही हों, तो यहाँ पे थर्ड वन भी आ गया, दैट इज़ नॉट पेएबल। अब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, ट्रक भी आ गया, कैश भी आ गया, नॉट पेएबल भी आ गया, तो 3 अकाउंट जो हैं वो हमारे पास आ गए। हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इनमें से इंक्रीज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ क्या हो रहा है वो देखते हैं। अब ट्रक तो एक एसेट है और ट्रक जब आपके पास आ रहा है तो एसेट आपके पास आ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो एसेट को आपने डेबिट कर दिया। उसके बाद सेकंड थिंग क्या थी कि आपने कैश पे किया था। कैश भी एक एसेट है लेकिन आप उसको पे कर रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहा है, तो कैश जब डिक्रीज़ होता है तो आप उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और थर्ड थिंग जो सी है नोट पेएबल, तो नोट पेएबल अगर आपको याद होगा तो ये हमारे पास आता है लाइबिलिटी के हेड में, राइट, ये हमारे पास आता है लाइबिलिटी के हेड में। तो लाइबिलिटी हमारी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, अभी हमने पैसे देने हैं, जो हमने ट्रक खरीदा उसके अभी हमने पैसे पूरे नहीं दिए, तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होगी, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। और अब अगर आप ट्रांजैक्शन को आप एनालाइज करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि 15,000 आपका डेबिट हुआ ट्रक में, एट द सेम टाइम 15,000 ही क्रेडिट हो रहा है। कैश क्रेडिट कितने से हो रहा है, 2,000 से, और 13,000 से नोट पेएबल क्रेडिट हो रहा है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम भी आ गया, दोनों चीज़ें जो सी हैं वो बैलेंस हो गई। उसके बाद हम फर्दर ट्रांजैक्शन में जाते हैं। 11 मई को क्या हुआ कि 11 मई को जे ने जो है वो परचेज़ किए कुछ रिपेयर पार्ट्स और उसकी कॉस्ट कितनी थी, 300, और वो उसने कैश में पे नहीं किया, उसने अकाउंट किया, अकाउंट मीन के उसने क्रेडिट में पे किया। तो अब क्या हुआ कि एक तो रिपेयर पार्ट्स आ गए, तो रिपेयर पार्ट्स क्या हैं, दैट इज़ एन एसेट्स, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इक्विपमेंट्स हैं, दैट इज़ एन एसेट। इंक्रीज या डिक्रीज़ हुआ ये भी हमने डिसाइड नहीं किया। उसके बाद आपकी एक लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि आपने दैट इज़ अकाउंट पेएबल, आपने कैश नहीं पे किया, अभी आपने पे करना, दैट इज़ अकाउंट पेएबल। तो अब हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट जो है वो क्या होता है। ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास टूल, सॉरी नॉट ऑफिस इक्विपमेंट, टूल आपके पास जो है वो आए, तो टूल इज़ एन एसेट। एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो उसको आप क्या करते हैं कि डेबिट कर देते हैं। डेबिट आपने कर दिया कितनी अमाउंट से, 300 से। आपके पास ऑलरेडी टूल एंड इक्विपमेंट जो है वो अवेलेबल है 2005 से, अब ये 300 ऐड हो गए, तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो वो हमारे पास 2800 आ जाएगा। अब ये तो आपने कर दिया डेबिट। उसके बाद आपके पास अकाउंट पेएबल थे, अकाउंट पेएबल इज़ ए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है, क्योंकि अभी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, आप पे नहीं करते, लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं और आपने क्रेडिट साइड पे उसको मेंशन कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ जाते हैं। अब 18 मई को जे को जो है वो रियलाइज़ हुआ कि वो जो उसने $300 के रिपेयर पार्ट्स ख़रीदे थे वो ज़्यादा थे। उसने क्या किया कि उस 300 में से 150 के ABC कंपनी को जो है वो दे दिए।
अब आप इस ट्रांजैक्शन से देखें कि क्या हुआ कि ABC जो सा कंपनी है, लोन कंपनी है, उसने भी आपको कैश जो सा वो नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि कैश तो अफेक्ट नहीं हो रहा। तो अब उसने पैसे आपको देने हैं, तो जब आपने देने थे तो आपने क्या किया था कि अकाउंट पेएबल क्रिएट कर लिया था। अब आपने पैसे लेने हैं तो आप अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। और उसके साथ क्या हुआ कि आपके जो रिपेयर्स के टूल्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं, तो उसका आपने जो सा अकाउंट जो सा वो क्रिएट कर लिया। अब इसमें क्या इंक्रीज या डिक्रीज क्या हो रहा है, तो ये देखते हैं कि टूल्स जो हैं वो आपके चले गए, आपने दे दिए, तो टूल इज एन एसेट्स। तो जब एसेट्स में डिक्रीज होता है तो आप उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो आपने क्रेडिट साइड पे क्या किया, 150 लिख दिया। और उसके बाद अब उसने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन फिर भी अकाउंट रिसीवेबल तो है, दैट इज योर एसेट्स। तो उसका आपने क्या किया कि जब एसेट इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट कर देते हैं। और आप यहाँ पे भी आप अगेन देखेंगे क्रेडिट कितना हुआ है 150 और डेबिट कितना हुआ है 150, तो आपकी दो साइड जो सी है बराबर आ गई। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये करें कि जी क्रेडिट आपने क्या किया कि जी इक्विपमेंट जो है 150 के दे दिए और वहाँ पे आप अकाउंट रिसीवेबल में 100 शो कर दें, तो जो 50 है वो आपका एट द एंड जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जर्नल ट्रांजैक्शन, कि अगर यही ट्रांजैक्शन जो सी जर्नल में की जाए तो वो कैसे की जाएंगी। जो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है वो जर्नल में किया जाता है। दैट इज जो फर्स्ट जर्नल है वो जी से स्टार्ट किया जाता है एंड सेकंड जर्नल इज स्टार्ट फ्रॉम जे, दैट इज कॉल्ड जर्नल। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो है वो डेट का कॉलम जो सा आता है, डेट पे आप मेंशन करते हैं ईयर, कि ईयर कौन सा, ईयर 2003। उसके बाद आप मंथ जो है वो मेंशन करते हैं, मंथ इज मई। और सबसे पहली ट्रांजैक्शन कौन सी हुई है आपकी या किस डेट को हुई है, दैट इज द 1 मई 2003। तो आपने डेट लिख दी 1 मई 2003। और अगर आपको याद होगा कि जे ने क्या किया था कि 8000 जो है वो इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में। तो अब 8000 जब इन्वेस्ट किए थे बिजनेस में तो क्या हुआ था कि कैश जो है वो इंक्रीज हुआ था 8000 से। तो कैश इज एन एसेट, तो आपने क्या किया कि एसेट में कैश को जो है वो डेबिट कर दिया था 8000 से। और उसके साथ साथ जो है एक लाइबिलिटी जो है वो ऑनर इक्विटी इंक्रीज हुई थी, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, उसको हमने टाइटल दिया था कैपिटल स्टॉक का। तो कैपिटल स्टॉक इज ए लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और उसके नीचे आपने उसकी नरेशन दे दी कि ऑनर इन्वेस्ट कैश इन द बिजनेस। ऑनर ने जो है बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया कितना, 8000 रुपीज़ का। अगर क्या हो कि ऑनर बिजनेस में से कैश निकाल लेता है, सपोज यही बात हो, तो हम इस एंट्री को जो है वो रिवर्स कर देंगे। क्या होगा कि कैश जो है एक एसेट है, वो जा रहा है बिजनेस से, तो जब एसेट डिक्रीज करता है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। और जो है कैपिटल स्टॉक जो है दैट इज द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है, ऑनर ने अपने पैसे बिजनेस में से, सपोज ये 8000 थे, उसको 1000 की ज़रूरत पड़ी, उसने कहा जी मैं ये वापस निकाल लेता हूँ, तो 1000 वो बिज़नेस से निकाल के ले गया। तो इसका मतलब है कि बिज़नेस की जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हुई है कितनी, 1000 थे। तो जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो इस एंट्री को हम जो है वो रिवर्स कर देंगे। तो आज का सेशन जो है हमारा यहाँ तक जो है कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह लेक्चर 6 में हम लोग जो है जर्नल एंट्रीज को थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देंगे, और उसके बाद लेजर में इसको कैसे पोस्ट करते हैं वो देखेंगे, और देखेंगे कि इसका इफेक्ट जो है वो लेजर में कैसे क्रिएट किया जाता है। आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको रूल रेगुलेशंस के हिसाब से, कि जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी, एसेट्स, लाइबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और डिविडेंड इज़ द 6th वन, उनके रूल रेगुलेशन आपको क्लियर होंगे और आप उसको अच्छी तरह याद कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीक फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।